कि रणबीर अलाहाबादिया जो थे उनको अपने शब्दों को लेकर विचारशील होना चाहिए था, खास तौर पे जबकि वो सबके सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो हमारा दिमाग जो है वो ड्रामा पसंद करता है, हमारा दिमाग डर पसंद करता है। कॉमेडियंस की तो जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सोसाइटी को संस्कार दें, उनका काम तो एंटरटेनमेंट का होता है। या किसी को नीचा गिरते हुए देखते हैं और खुद हमारे को लगता है कि हम इससे बेटर पोजीशन में, ये गाली देता है, मैं इतनी गंदी गाली तो नहीं देता, इससे कम ही गाली देता हूँ। ये सब चीज़ें हमें हमारे माइंड में डोपामाइन को रिलीज करती हैं, जिससे कि हमें मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। उसकी आंखों में शर्म है तो कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं। अपूर्वा को एज अ महिला क्या करना चाहिए था? उठ के चली जाती, वो उसने जो जवाब दिया वैसा ही जवाब देना चाहिए था, या फिर चुप रह जाती? और महिला जो है वो तो वैसे ही जो है मुझे मूर्ख लग रही है, तो उन्होंने जो आंसर किया वो उनके संस्कार बताता है। उनकी शारीरिक रूप से आप कभी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। फेमिनिज्म इज अ यूजलेस, हॉलो, एम्प्टी कॉन्सेप्ट। वो अपने को दूषित ना करें। ऐसा ना हो कि आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, आज इसके वीर्य को अपना रही है, परसों किसी और के वीर्य को अपना रही हैं, परसों अबॉर्शन करवा रही हैं। जहाँ स्त्रियों को कि केवल इतना ही रोल था कि पुरुष के मनोरंजन के लिए वो थी, कि वो खेत थी जिसको पुरुष कभी भी जोत सकता था। है कि आपको सामने महिला मिले तो ठीक है, बकरी मिले तो ठीक है, डॉग मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई चीज ही मिल जाए तो ठीक है। आप महिला हैं, मैं एक महिला हूँ, आपको भी पता है कि मुझे महिला होने के कारण कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जेनजीज ने तो अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर ली इस प्रकार से कि जेनजीज ने जो पुराने रीति रिवाज चले आते थे उनको नकार दिया। ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, हमने देखा नहीं, उसको हम माने कैसे। जय श्री राम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है हमारी डीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा। उनसे हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और ऐसे कोई बोरिंग पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारी जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है सोशल मीडिया पर, इसके पीछे कंट्रोवर्सी के बारे में तो हम चलिए इतनी सारी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मजबूर कर देती है इस तरीके के कमेंट्स देने में, इस तरीके की बातें करने में, और कहाँ से आप अपने आप को इस तरीके की गंदगी से बचा सकते हैं। मैम बताएंगी आपको इन सब चीजों से बचना, इन सारी चीजों से ऊपर उठना। चलिए हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं डॉक्टर वंदना शर्मा के साथ। वैसे तो मैम से हम अभी केवल और केवल इस सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी हुई है इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। 2-4 चीजें मैंने इधर उधर और बढ़ाई हैं, पर मैम से आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैम अथर्ववेद की एक रिसर्चर हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो हमारे पास बहुत स्कोप है इनसे ज्ञान लेने का। आगे आने वाले पॉडकास्ट पे हम वो जरूर करेंगे। तब तक हम इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर वंदना शर्मा जी के साथ। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। आभार कि आप हमारे साथ कुछ बातें करने के लिए आप मेरे शो पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फटाक से जल्दी से अपने प्रश्नों की वर्षा शुरू करती हूँ आपके ऊपर। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये हम जेनजी की साइकी और क्या थॉट प्रोसेस रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, अभी जो रणबीर अलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी हुई है समय रैना के शो पे, उसमें आपका क्या राय है? वेल, उसमें मेरा ये राय है कि जब हम सार्वजनिक स्तर पे बात करते हैं या सार्वजनिक मंच पर जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि हमको ये ध्यान रखना है कि हम विचारशील हों, हम अपनी मर्यादा का पालन करें और हम संवेदनशील हों। यदि हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो समाज में अराजकता फैल जाती है और अंततः होता ये है कि हम पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और जो है पूरे देश के स्तर पे जो है लोगों की भावनाओं का खंडन करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं। यही इस केस में हुआ। दूसरी चीज़, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जिनको आप सेलिब्रिटीज़ कहते हैं या जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं या जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो संवेदनशील हो, क्योंकि उनकी भाषा से युवा जो हैं वो प्रभावित होते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि रणबीर अलाहाबादिया जो थे उनको अपने शब्दों को लेकर विचारशील होना चाहिए था, खास तौर पे जबकि वो सबके सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और आध्यात्मिक के साथ साथ वो कई बार अपनी फोटोज डालते रहते हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं या योग कर रहे हैं। तो योग का पहला सिद्धांत तो ये भी है कि आप चक्रों पे नियंत्रण स्थापित करें। विशुद्धि चक्र को शुद्ध रखना चाहिए था उनको, और उन्होंने उसी विशुद्धि चक्र से तामसिक बात कह डाली। पर जिस तरीके से समय रैना के शो पे भी FIR हुई है, पर वो तो एक कॉमेडियन है। अगर ये बात करी जाए तो कॉमेडियंस की तो जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सोसाइटी को संस्कार दें, उनका काम तो एंटरटेनमेंट का होता है। तो वहाँ उनसे ये एक्सपेक्ट करना कितना सही है, क्योंकि लोग बोलेंगे आप मत आइए, मत देखिए मेरा चैनल, ये कंटेंट मत देखिए, और वो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट था, आपको उनको पे करके देखना था, आप मत देखिए। आपकी अगर संस्कार और परवरिश इतनी अच्छी है, आपके मुंह पे मतलब आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा रहा है दिखाने के लिए, तो फिर ये कितना सही है? देखिए, नाट्य शास्त्र के अंदर ये बात कही गई है कि कोई भी कला जो होती है उसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। चाहे वो कविता हो, चाहे अभिनय हो, चाहे कॉमेडी हो, यानी हास्य व्यंग, ये सब भी मोक्ष की तरफ अगर ये एम्ड हो तो ये लोगों को सुख देते हैं। यदि लोगों के हृदय को ये दुखा रहे हैं, यदि आपका कंटेंट जो है वो तमस में स्थित है, यदि आप ऐसी बात कह रहे हैं जिससे लोगों के कल्चर के ऊपर, जिससे समाज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं चोट लग रही है, तो आप ये सुनिश्चित हो जाएं कि आज नहीं तो कल आपका पतन होना लाजमी है। लेकिन आपने अभी ये बात कही कि भाई आप खुद क्यों नहीं बंद कर देते। एक चीज परोसी जा रही है, लोग उसे देखेंगे। अब आप क्या कहेंगे कि हमने प्रोफेसरी करके या PhD करके हमने उस कंटेंट को नहीं देखा। जब हमें पता चला कि इस प्रकार की बात हुई है तो हमने भी जा करके देखा। हालांकि हमको तो आइडिया ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई प्रोग्राम होता भी है। उसमें कुछ ऐसे नाम भी थे जिनको हम जानते भी नहीं थे, परंतु लोगों ने जा करके उसको देखा, यानी कि उसको ग्रहण किया। और ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसको करना चाहते थे, अपितु इसलिए किया कि किस हद तक इन्होंने हमारे कल्चर के ऊपर कटाक्ष की है, किस हद तक इन्होंने हमारे कल्चर के ऊपर व्यंग किया है। तो ये देखने के लिए लोगों ने किया। तो आप ऐसी चीजें परोस ही क्यों रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पब्लिक की भी कहीं ना कहीं त्रुटि है और परोसने वालों की भी त्रुटि है। डिमांड है इसलिए सप्लाई है, सप्लाई है इसलिए डिमांड है। दोनों को ही अपनी अंतर चेतना को देखना होगा समता से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम गालियों की से शुरुआत, मुझे लगता है कि गालियों से हुई थी, कि जैसे गालियां नॉर्मलाइज हुई उसके बाद ही इस तरीके का कंटेंट आया। तो जब ये चीजें बार बार दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे या फिर आपकी सोसाइटी में ही, अगर इस बार बार हम उसको सुनते हैं, तो क्या ये चीजें नॉर्मलाइज होती जाती हैं, आपके संस्कार दब जाते हैं और जो बुरी चीजें होती है, कुरीतियां होती है, वो नॉर्मलाइज होती चली जाती हैं? बिल्कुल, जब हम किसी को आइडलाइज करते हैं और उसकी चीजों को, या कोई मान लीजिए हमारे धर्म के अंदर भी कोई संस्कृति है, अगर हम उसको बारंबार देखते हैं तो हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। और फिर हमारे ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमको ऐसा संदेश देते हैं कि जैसा हो रहा है वो हमको भी वैसा ही एप करना है। क्योंकि आपको याद रखना है कि हम हमारे जो पूर्वज हैं वानर रहे हैं और हम उन्हीं चीजों को एप करते हैं। हमारी माँ जैसे तैयार होती है हम वैसा ही करना चाहते हैं। हमारा आइडियल जो है वो जो करता है हम वैसा ही बनना चाहते हैं। शाहरुख खान जैसे बोलता है मैं वैसे ही बोलना चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण जैसे बाल रखती हैं मैं वैसा ही करना चाहती हूँ, और वही मेरे लिए फिर नॉर्मल होने लग जाता है। सो जब हम किसी ऐसे मनुष्य को फॉलो करते हैं जो गाली देता है, पहली बार हमको भद्दा लग सकता है, दूसरी बार हमें ठीक ठीक लगेगा, तीसरी बार आते आते हम कहेंगे अरे ये तो स्टाइल है, चौथी बार हम उसको अपने आचरण में उतार लेंगे, पांचवी बार हम वो हो जाएंगे। सो ये पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन खेद है कि हम इस प्रक्रिया को देख नहीं पाते। पर ये जो हीरो हम बनाते हैं, जो आपने बनाया ना कि धीरे से हम उनको आइडियल बना देते हैं,
जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो जो आइडियल बनते हैं और हम जो उनसे कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारी किस मानसिकता को दिखाता है? क्या ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से हम लोग उससे कनेक्ट करते हैं? क्या हमारी क्या साइकी दिखाता है? हमें क्यों अच्छा लगता है गालियों को सुनना? क्यों अच्छा लगता है? क्यों हंसी आती है ऐसी फुहड़ता गंदगी को देख के? देखिए, हमारा जो माइंड है, ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसका स्वभाव नहीं है शांति, इसका स्वभाव नहीं है समता। हमें जब सोना होता है हमें कष्ट होता है, हमें जब एकाग्र होकर पढ़ना होता है हमें कष्ट होता है, हमें साधना या मेडिटेशन में जाना होता है तो हमें कष्ट होता है। ये दिमाग जो है ये चंचल है, इसमें उतरने चढ़ने वाली वेव्स हैं, तो इसको जो है फूहड़पन पसंद है, इसको जो है गंदी चीजें देखना पसंद है, इसको लड़ाई पसंद है, इसको अराजकता पसंद है। आप देखेंगे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, आसपास बहुत सारे लोग खड़े बिग बॉस। क्यों क्यों खड़े? क्योंकि उनको पसंद है वो देखना। उससे दो तीन चीजें होती हैं। पहली, जब हम किसी को लड़ते देखते हैं या कष्ट में देखते हैं तो हमें अपना कष्ट कम लगता है या हम भूल जाते हैं उसको कुछ क्षण के लिए। तो एक तो ये एस्केपिज्म का रास्ता है, और दूसरी चीज उसके साथ जो होती है, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि अरे ये मुझसे ज्यादा बुरा है, यानी मैं इससे ज्यादा बेटर हूँ। तो वो भी एक चीज वहां पर होती है। तो हमारा दिमाग जो है वो ड्रामा पसंद करता है, हमारा दिमाग डर पसंद करता है, हमारा दिमाग किसी पशु पक्षी को या किसी मनुष्य को या किसी महिला को कष्ट में देख करके ओवर पावर्ड फील करता है। सो ये हमारा दिमाग है, पर हम उस स्थिति में रहे, ये मूर्खता है। हमको जो है समता की स्थिति में, करुणा की स्थिति में, प्रेम की स्थिति में, सात्विकता की स्थिति में रहना है। और पर वो जो है वो थोड़ा कठिन कार्य है, इसलिए लोग उसे नहीं करते। जैसे पानी की स्थिति है नीचे बहना, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको अपनी सिद्धियों को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना है कि चांद की परछाई स्थिर जल में दिखती है। जिस जल में लहरें होती हैं उसमें आपको पूरा चांद नहीं दिखेगा। अर्थात अगर आप शांति को अनुभव करना चाहते हैं, पहले आपको खुद स्थिर होना होगा। यदि आप इन्हीं फूहड़पन में रहेंगे तो कभी आप शांति को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे शो पे एक बच्ची भी थी, एक महिला थी, अपूर्वा। आपने, आई एम नॉट श्योर कि आपने वो क्लिप देखी है नहीं देखी है। देखिए, बिल्कुल देखिए। तो उस क्लिप में वो जो कॉन्टेस्टेंट था वो गाली दे रहा है, नॉट एग्जैक्टली गाली, पर वो फुहड़ता की बात कर रहा है एक महिला से। अगर वो महिला उसको जवाब देती है उसी की लैंग्वेज में, तो ये महिला की गलती है? या उसको उस सिनेरियो में आइडियली क्या करना चाहिए था? उठ के चले जाना चाहिए था, या चुप बने रहना चाहिए था, या उसने जो किया वो करना चाहिए था और उसके साथ जो हो रहा है वो सही है? मतलब वो लेडी के साथ आप कह? हाँ जी। वो लेडी, जहाँ तक मैंने उनका वीडियो देखा है, मैंने उनकी एक ही लाइन देखी और उसके बाद हिम्मत ना हुई आगे देखने की। वहाँ पर वो योनि के विषय में बात करती हैं, और ये उनकी अज्ञानता है कि या फिर हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको अब हम अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, ये उसकी भी कहीं ना कहीं त्रुटि है कि वो योनि का शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाई। योनि को वजाइना के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, जबकि योनि का अर्थ होता है वो मूल जहां से उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड का मूल जो है वो योनि है, शक्ति का मूल जो है वो योनि है, हर जीव जंतु का मूल जो है वो योनि है, अर्थात उत्पत्ति जो है वो योनि है। योनि वजाइना का नाम नहीं है संस्कृत के अंदर, तो लेकिन उसको वजाइना के कोनोटेशन में यूज करना उनकी मूर्खता बताता है, दिखाता है। और साथ ही ये भी प्रदर्शित करता है कि उन्होंने प्रयास किया सभी जीव जंतुओं, सभी स्त्रियों को अभद्र भाषा में ढालते हुए उनका अपमान करने का, जबकि वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि एक मूर्ख के कहने से, या जो मनुष्य नशे में धुत है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, इससे हम थोड़ा ही प्रभावित होंगे। उसी प्रकार से वो मूर्खता के नशे में धुत है, वो कुछ भी बोल रही है, हमें उससे प्रभावित होना नहीं चाहिए, परंतु ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि जो लोग प्रभावित नहीं होंगे वो एक छोटा सा हिस्सा है समाज का जो ज्ञानी है, परंतु ज्यादातर बच्चे जो अभी भी अज्ञान की स्थिति में है वो प्रभावित होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को बाइकआउट करना जरूरी है। आवश्यक है कि इनका स्रोत, जो इनका धन का स्रोत है, आप उसी को खत्म कर दे, आप जो है इन्हें अनफॉलो कर।
पर वैसे मैं आपको थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। उस जो मेल कंटेस्टेंट था, जब वो आया था, उसने बोला अपूर्वा से कि आपकी वेजाइना में सेंसेशन होता है क्या? फिर वो थोड़ा सा वो फंबल कर गया, दोबारा उसने बोला। तब अपूर्वा ने रिप्लाई दिया कि तब उसने अपनी लाइन बोली। तो इनिशिएट मेल ने किया, उसने उससे बोला कि आपकी ऐसा होता है क्या? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वहां पर अपूर्वा को एज अ महिला क्या करना चाहिए था? उठ के चली जाती? वो उसने जो जवाब दिया वैसा ही जवाब देना चाहिए था, या फिर चुप रह जाती? देखिए, सर्वप्रथम तो वो महिला वहां पर बैठी थी, यही जो है पूर्णतः त्रुटिपूर्ण बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस शो का कंटेंट क्या है। इसके बावजूद आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में डाल रही हैं जहां आपसे अभद्र प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो फिर आप इसमें ना तो पुरुष को गलत कह सकते हैं, और महिला जो है वो तो वैसे ही जो है मुझे मूर्ख लग रही है। तो उन्होंने जो आंसर किया वो उनके संस्कार बताता है, उनके अंदर जो अंतःकरण है, उनका अशुद्ध अंतःकरण, उसके विषय में परिचय देता है। दोनों ही अंधे हैं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, दोनों ही अंधे हैं। अंधा अंधे को कह रहा है कि मुझे ब्रेल लिपि नहीं आती, कृपया करके मुझे रामायण सिखा दें। कैसे कोई सिखा पाएगा बताइए? दोनों ही अविद्या में बात कर रहे हैं, वो भी फूहड़ है, ये भी फूहड़ है, ना कोई सही है ना कोई गलत है। ये मेरा दृष्टिकोण। तो अभी जैसे कंट्रोवर्सी के बाद मैं देख रही हूँ कि बहुत सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर महिला अपने लिए नहीं बोलेगी तो फिर से महिलाओं को दबाया जा रहा है, तो फेमिनिज्म कहाँ गया? तो मेरा प्रश्न ये होगा, गाली देना फेमिनिज्म है, या फिर जो भी वेस्टर्न जो भी साइकी होती है उसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से फेमिनिज्म के साथ देख सकते हैं? क्या है एग्जैक्टली फेमिनिज्म? सो देखिए, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे वेद शास्त्रों में तो है नहीं, क्योंकि हमने कभी भी स्त्री तत्व को, पुरुष तत्व को, और स्त्री तत्व केवल स्त्री यानी कि आपके और मेरे जैसी स्त्रियों में नहीं है, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। यानी कि छोटे से कण में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, और इसी प्रकार से हर जीव, हर जंतु, पुरुष, मेरे सामने जो पुरुष बैठे हैं इनमें भी स्त्री तत्व है और आप में भी पुरुष तत्व है। तभी तो आप संभव हो पाए, तभी तो ये संभव हो पाए। इसीलिए स्त्री और पुरुष को एक जेंडर की तरह पहले तो हमने कभी देखा नहीं। सो हमारे यहाँ फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट रहा नहीं। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि स्त्री तत्व आपको देती है कोमलता, स्त्री तत्व आपको देती है करुणा, स्त्री तत्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जहां भी समाज में आप कला देखते हैं, कवि देखते हैं, चित्रकार देखते हैं, वो इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसमें स्त्री तत्व है। आज स्त्रियां जो हैं उस सौंदर्य का नाश करने में तुली हैं। उनको लगता है कि गाली देना पुरुष की बराबरी करना है, उनको ऐसा लगता है पुरुषों की तरह व्यवहार करना पुरुष की बराबरी है। नहीं, आपको ये मानना होगा, ये जानना होगा कि शारीरिक रूप से आप कभी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष बहुत कुछ ऐसा कर सकता है। पुरुष जो है, वीर्य जो है एक स्त्री के गर्भ में स्थापित कर सकता है, आप वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित नहीं कर सकती। उसी प्रकार से पुरुष स्त्री नहीं बन सकता, क्योंकि स्त्री जो है गर्भ को धारण करती है, आप गर्भ को धारण नहीं कर सकते। सो दोनों की सुंदरता जो है, उनकी ब्यूटी जो है, उनकी अलग अलग होने में ही है। सो ये ब्यूटी को रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मानसिक स्तर पर जो है आप पुरुष से भिन्न नहीं है। जो आपकी क्षमता है वो एक पुरुष की क्षमता भी हो सकती है, जो पुरुष की क्षमता है वो आपकी क्षमता भी हो सकती है। तो दोनों में कोई ऊपर नीचे है ही नहीं। यदि ऊपर नीचे होगा तो प्रकृति में असंतुलन जो है स्थापित हो जाएगा। और इसलिए ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है एक सूडो कॉन्सेप्ट है, ये एक निर्मित कॉन्सेप्ट है। आपने स्वयं से बना लिया है, स्वयं से मान लिया है कि मैं पीड़ित हूँ, और आप स्वयं ही लड़ रही हैं। आप अपने आप को ही मूर्ख बना रही हैं। मैंने कई महिलाओं को देखा है, मेट्रो में कभी ट्रैवल करती हूँ तो यूं तो वो इक्वालिटी की बात करती हैं, परंतु जब खड़े होने की बात आती है, रिठाला से लेके गुड़गांव तक, तो वो किसी पुरुष को उठा देती हैं।
तो यदि आप इक्वल होना ही चाहती हैं शारीरिक स्तर पे और आप एक फेमिनिस्ट हैं, तो फिर इतनी क्षमता रखिए कि चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या बूढ़ी हैं या बच्ची हैं, आप जो है रिठाला से गुड़गांव खड़े होके जाएं। तो फिर आप इतनी क्षमता रखें कि 70 किलो की जो रेसलिंग कॉन्टेस्ट है उसमें आप 70 किलो की हैं, तो 70 किलो के पुरुष के साथ आप लड़ाई करें और उसको जीतें। परंतु आपका जो फेमिनिज्म है वो बहुत ऑपर्चुनिस्ट फेमिनिज्म है। जब आपको लाभ देता है तो आप फेमिनिस्ट बन जाती है, जब लाभ नहीं देता तो फेमिनिज्म की परिभाषा को दरकिनार कर देती पर आप महिला हो जाती हैं और महिला हो जाती। सो फेमिनिज्म इज अ यूजलेस, हॉलो, एम्प्टी कॉन्सेप्ट। पर नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, जो अभी तक जितनी भी चीजें हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में महिलाओं को दबाया नहीं गया। मैं वैदिक काल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी कुछ सालों की बात कर रही हूँ। करा गया है, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली भी हैं। तो मुझे लगता है दोनों पहलू हैं, बुरे ज्यादा हो गए हैं, अच्छे होने चाहिए थे, इंटेंशंस अच्छे के थे पर अच्छे हो नहीं पाए, इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए। पर ये जो वेस्ट की जो साइकोलॉजी है फेमिनिज्म की, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना फिट होती है? नहीं फिट होती, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि वेस्ट की साइकोलॉजी यहाँ से उसका उद्भव होता है कि उस परम तत्व ने या गॉड ने एक पुरुष बनाया। अब पुरुष अकेला फील कर रहा था तो उसकी अंतिम पसली से स्त्री को जन्म दिया। ये जेनेसिस में, बाइबल के अंदर जो है ये आता है। तो वहां पर जो है स्त्री का अस्तित्व जो है वो पुरुष के बाद आया, यानी वो पुरुष से निचले स्तर पर ही है। कई ऐसे मजहब हैं जहाँ पे स्त्री और पुरुष साथ में खड़े होके एक साथ प्रेयर नहीं कर सकते, स्त्री को पीछे खड़ा होना होता है, राइट। तो वहां का कॉन्सेप्ट हमारा हो ही नहीं सकता जहां पर स्त्री को परब्रह्म स्वरूपिणी माना गया है ना। उसको भी माना गया है, पुरुष को भी माना गया है, हर जीव जंतु को परब्रह्म स्वरूप माना गया है। तो वहां पर ये कैसे फिट इन करेगा, आप मुझे ये बताइए। और जहां तक आपने कहा कि हमारे यहाँ पर भी दबाया गया है, हाँ, हमारे यहाँ जब इन्वेजन हुए और स्त्रियों को उठाकर ले जाया जाता था, उनसे जबरन विवाह किया जाता था, उन चीज़ों को रोकने के लिए, उन चीज़ों से डील करने के लिए स्त्रियों को अंदर रखना शुरू किया गया। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि वास्तविक ग्रंथों के अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। हमारे यहाँ शौर्य था स्त्रियों के अंदर। हमारे यहाँ आप जाएंगे तो एक से एक स्कॉलर्स स्त्रियां आपको मिलेंगी। गार्गी हैं, मैत्री हैं, लोक मुद्रा हैं, इस प्रकार की स्त्रियां वेदों में उनका वर्णन आपको मिलता है। जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, शक्ति की बात आती है तो शक्ति की देवी दुर्गा हैं, और मोक्ष की बात आती है तो काली जो है वो वहां पर उनको जो है 12वें स्थान में जो है एस्ट्रोलॉजी में केतु का जो घर है उनको वहां की देवी बनाया गया, यानी कि मोक्षदायिनी है वो। कहाँ से हमने स्त्रियों को कम आंका? कभी भी। ये तो हम वेस्ट से प्रभावित हो गए, जहाँ स्त्रियों को कि केवल इतना ही रोल था कि पुरुष के मनोरंजन के लिए वो थी, कि वो खेत थी जिसको पुरुष कभी भी जोत सकता था। मैं इसका रेफरेंस नहीं देना चाहूंगी, वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि मैंने किस किताब की बात की है। कि वहां पर तो स्त्रियों को यही माना गया है कि ये खेत है, इनको मैं जब चाहूं अपनी इच्छा से जोत सकता हूं। तो ये विचारधारा तो बाहर की थी, हमारी तो कतई नहीं थी। हमने कभी नहीं, हमने तो जिन जिन चीजों को प्योर माना, जिन जिन चीजों को डिवाइन माना, उसको माता कहा। हमने गऊ को माता कहा, क्योंकि माँ तो एक बार हमें दूध पिला करके एक समय के बाद बंद कर देती है। सारी उम्र हमको दूध जो पिलाती है वो गौ माता है। जो हमेशा हमारा पोषण करती है वो ये धरती माता है। जहाँ हम रहते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व है, वो ये भारत माता है। तो हमने कभी स्त्रियों को कम नहीं आंका। और ये जितनी माताओं की बात मैंने की है, उन सबका अंश आपके अंदर है। केवल आप में नहीं, पुरुष के अंदर भी है। केवल पुरुष में नहीं, हर जीव जंतु, हर कण में व्याप्त है। पर मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ऐसा हमारा जो भारतीय दर्शन रहा है, हमारा इतिहास रहा है, ऐसा ही रहा है। पर आज जो रियलिटी है, अगर हम फैक्ट चेक करने जाएंगे, आप महिला हैं, मैं एक महिला हूँ,
आपको भी पता है कि मुझे महिला होने के कारण कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहां पर कैसे लोग बोलने के लिए तो माता है, गौ माता है आपके अंदर, आप गर्भ धारण कर सकती हैं, आप नए जीवन को नए बच्चे को जन्म दे सकती हैं, आपकी जो लेवल है वो महिला और पुरुषों से ऊपर है। पर क्या आपको डे टू डे लाइफ में ऐसा दिखता है? आपने ऐसा फेस करा नहीं है? पुरुषों से पहली बात तो पुरुषों से ऊपर महिला का अस्तित्व होना भी नहीं चाहिए, ना पुरुषों का अस्तित्व महिलाओं से ऊपर होना चाहिए। अगर महिलाओं का ऊपर होता है तो उनके साथ नाइंसाफी है, पुरुषों का ऊपर होता है तो उनके साथ, या पुरुषों का नीचे होता है तो उनके साथ नाइंसाफी है। सो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे धरती और आकाश साथ साथ चलते हैं, ऐसे ही साथ साथ चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल हमने ऐसी इस प्रकार की चीज को देखा है, हमने इस चीज को झेला भी है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि यदि हम इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो हम ये मान जाएं कि हमारी पूरी संस्कृति ही ऐसी खराब है। संस्कृति हमारी कभी ऐसी नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि पाश्चात्य जगत से हमको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, या उनकी जो नॉलेज जब यहाँ पर आई, मैकॉले ने जो है यहाँ जब एजुकेशन सिस्टम उसका नाश किया, उसके बाद वेस्टर्न पाश्चात्य जो हमारी एजुकेशन सिस्टम आया, उससे प्रभावित होके आज की परिस्थिति जो है वो निर्मित हुई है। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है, परंतु इसका एक ही मार्ग है कि हम अपनी संस्कृति को समझें, हम अपने संस्कारों को समझें और सेल्फ पुलिसिंग करें। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, सेंसरशिप है या नहीं है। यदि आप की आंखों में शर्म है तो कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो है समता में स्थित हैं, सेल्फ पुलिसिंग में स्थित हैं, आप ऐसी चीज को देखेंगे ही नहीं, और देखेंगे नहीं तो आपको ऐसी कंटेंट का सजेशन ही नहीं आएगा। मतलब मेरा जो गूगल है वो हमेशा मुझे कंटेंट के सजेशंस में आपके जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर अन्य और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी पर बात करते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हो गए, या विशाल चौरसिया हो गए, या फिर आचार्य प्रशांत हो गए, इस तरह के लोगों का सजेशंस देते हैं। हमको कभी इस प्रकार के सजेशन आते ही नहीं, क्योंकि हमारी कभी इंद्रियों ने उस तरफ देखा ही नहीं। सो यदि हम सेल्फ पुलिसिंग में रहें, और सेल्फ पुलिसिंग केवल देखने तक सीमित नहीं है, हम क्या खाते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या सोचते हैं, इस पे हमको कॉन्शियसली एफर्ट करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी इंद्रियां और हमारा माइंड ये हमको भ्रमित करना चाहता है हर समय। सो वी हैव टू कंट्रोल। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपनी इंद्रियों की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में दे दी थी और महाभारत का युद्ध जीत गए थे, उसी प्रकार से हमें भी अपनी इंद्रियों की लगाम जो है उस परम तत्व को देनी है, ताकि इस संसार का जो युद्ध है इसको हम बारंबार जीतें। तो महिलाएं बोलती हैं कि आप समाज के लड़कों की आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज माई लाइफ, माई चॉइस, माई रूल, माई बॉडी। तो इसके बारे में क्या कि आपने बोला ना, शर्म तो आंखों में होनी चाहिए, तो देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए। तो छोटे कपड़े पहनना सही है क्या? लिव इन में रहना सही है? देखिए, हम एक बात जो एक कॉन्टेक्स्ट में कही गई उसको दूसरी बात पे अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज, छोटे कपड़े पहनना कोई मॉडर्निज्म की निशानी नहीं है। एक गांव में जो लेडी है जो कभी स्कूल नहीं गई, उसमें और आज जो लेडी जा करके ग्रेजुएशन की छोटी सी डिग्री ले लेती है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही आत्मिक स्तर पर सोई हुई लेडीज हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों। मैं दोनों के स्तर को बहुत ऊंचा या नीचा नहीं मानती, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। एक घर के काम को, खेत को जोतने को जानती है, लेकिन आप जो है, आपने थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया है, आप खेत का काम नहीं जानती, आप घर को संभालना नहीं जानती, तो आप में और उनकी अज्ञानता में कोई अंतर नहीं है, पहली बात। मॉडर्निज्म वो होता है जहां आप रूढ़िवादी सोच को नष्ट करने में समर्थ रहती हैं। मॉडर्निज्म वो होता है जहां आप अपने सामर्थ्य को डेवलप करती हैं। क्या वो जो छोटे कपड़े पहनती हैं, या शराब पीने को, या सिगरेट स्मोक करने को, या क्लब में जाने को अगर वो मॉडर्निज्म मानती हैं, तो कभी आप उनको बुलाइए, उनसे वार्ता करिए, वार्ता साधिए और उनसे पूछिए क्या उनको पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? क्या वो जानती हैं कि रामानुजाचार्य कौन है? क्या उन्होंने कभी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है
क्या उन्होंने कभी ओशो को पढ़ा है? क्या उन्होंने कभी जो है कुमार विश्वास को पढ़ा है? क्या उन्होंने कभी जो है माधवाचार्य को, शंकराचार्य को, अन्य किसी को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या वो पॉलिटिक्स पर बात कर सकती हैं? क्या वो इकोनॉमिक्स पर बात कर सकती हैं? क्या वो समाज शास्त्र पे बात कर सकती हैं? नहीं कर सकती। उनकी बात, उनका लेवल इतना ही होता है कि ये मार्केट में नई लिपस्टिक आई है, इसका कलर क्या है, कौन सा कपड़ा अमेज़न से आज खरीद लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं कम अच्छी लग रही हूँ, तुम मुझसे कम प्रेम करते हो, अब तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते। ये स्तर है। तो जिसका स्तर ऐसा है वो मॉडर्न नहीं हो सकती, क्योंकि तुम विचार से बंधी हुई हो। तुम सोचती हो कि शारीरिक स्तर पे मुझे फ्रीडम प्राप्त हो गई, और वास्तविकता में विचार से तुम अभी भी जो है अविद्या में हो। तुम अभी भी किसी पुरुष से बंधी हुई हो। तुम अभी भी जो है इस बात से बंधी हुई हो कि मेरे रूप से ही मेरी वैल्यू डिसाइड होती है, और तुम रूप को ही संवारने में लगी हुई हो। तुमने जो आंतरिक तत्व है, जो तुम्हारा मस्तिष्क था, जो तुम्हारी क्षमता थी, जो तुम्हें वास्तविकता में फ्रीडम तक, मोक्ष तक ले जा, मोक्ष का मतलब मेरा यहाँ आध्यात्मिक मोक्ष की बात नहीं कर रही, यानी कि तुम्हारे को पॉवर्टी से, यानी कि तुम्हारे को डिजीज से फ्रीडम जो दे सकता था, वो मोक्ष की तुमने कभी कल्पना भी नहीं, कभी उसके विचार में बारे में विचार भी नहीं किया, कभी उस मार्ग को तुमने लिया ही नहीं जो तुम्हारे को एक्चुअल फ्रीडम तक लेकर जाता। तो मैम, जो हमेशा बोला जाता है कि हमको तो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो इसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जितनी आपको फ्रीडम मिलती है उसके साथ आपका दायित्व आता है। अगर आपकी फ्रीडम में दायित्व नहीं है तो वो निरर्थक है। अगर आपके आदर्शों में, अगर आपकी बात में, अगर आपके शब्दों के चयन में, अगर आपके आचार में, विचार में, व्यवहार में किसी प्रकार का दायित्व नहीं है, if there is no sense of responsibility, then it is an empty vessel. Therefore, it is extremely important कि हमारी जो फ्रीडम है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। जितनी बड़ी फ्रीडम आपको मिलती है, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है, उतना ही बड़ा आपका दायित्व हो जाता है। द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोर फ्रीडम यू हैव, द मोर becomes your duty to make sure that you do not err, that you do not go wrong, that you make sure that the society is not affected by you in any negative manner. So therefore, freedom of speech या freedom of speech या freedom of expression जो है, उसके साथ दायित्व बोध होना बहुत आवश्यक है। यदि दायित्व बोध नहीं है, निरर्थक आप बोले जा रहे हैं, बिना उद्देश्य के बोल रहे हैं, बिना उद्देश्य के कार्य कर रहे हैं, तो you won't reach anywhere. It is a wild goose chase completely. कौन समझाएगा ये, परिवार या कॉलेज? एक्चुअली हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि सब अंधे हैं और सब जो हैं जंगल में हैं। कैसे बाहर निकलेंगे हम लोग? समझाना है तो हमारे को भारतीय ज्ञान परंपरा की शरण में जाना होगा, वेदांत की शरण में जाना होगा, गुरुजनों की शरण में जाना होगा। क्योंकि जिन कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं वो तो खुद एक ऐसी दयनीय स्थिति में है, तो क्या कहा जाए। अब जहाँ पर दर्शन शास्त्र के नाम पर अंग्रेजी में कुछ रीडिंग्स पढ़ा दी जाती हैं, तो वो स्थिति है कॉलेज की। मुझे अभी भी याद है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत मस्ट हो चुका है। तो मैं एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई थी, और जब मैं वहाँ गई सब आपस में अंग्रेजी में बतिया रहे थे। तो हम तो पहले तो यही देख करके कंफ्यूज हो गए कि भाई ये लोग जो हैं ये भारत के हैं कि किसी अन्य देश के हैं, यही नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिथ्या के चलते हम कहीं और पहुंच गए हैं। लेकिन आई कंटिन्यूड स्पीकिंग इन हिंदी। हमने हिंदी में ही अपनी भाषा जो है, हिंदी का माध्यम भाषा का माध्यम जो है हमने हिंदी ही रखा। और वहाँ के जो लोग थे वो हमको बारंबार यही प्रश्न करने लगे कि आप हिंदी में दर्शन शास्त्र को पढ़ा रही हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र को, तो बच्चों को तो बहुत कठिनाई होती होगी। और हमने उनसे कहा कि बच्चों को तो नहीं होती, लेकिन एक प्रेजेंटेशन का दिन आया तो वहाँ सब जो है हाय पीछे बढ़ गए कि भाई आप हिंदी में बोल रही हैं, इतना कठिन है कि हम समझ ही नहीं पा रहे। ये प्रोफेसर्स का हाल था वहाँ। समझिए कि प्रोफेसर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो हैं,
वो जो है हिंदी को ग्रास्प नहीं कर पा रहे, जो कि फिलॉसफी पढ़ाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो फिलॉसफी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय दर्शन भी एक अहम हिस्सा है, वो क्या ही सीखेंगे, वो कैसे कॉम्प्रहेंड करेंगे, वो क्यों नहीं मोक्ष को ही लिबरेशन मानेंगे, जबकि लिबरेशन जो है मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण नहीं है। लिबरेशन तो वो अवस्था है, एडम का राइज है टू हेवन। और मोक्ष जो है, मोक्ष की डेफिनेशन अलग है, मुक्ति की अलग है। निर्वाण क्योंकि बौद्ध दर्शन के अंदर सब कुछ दुख से स्टार्ट होता है, तो दुख का अभाव ही निर्वाण है। मुक्ति जो है, जो वेदांतिक मुक्ति है, वहां ना अच्छा है, ना बुरा है, ना अपना है, ना पराया है, ना सत्य है, ना असत्य है। आप केवल जो है एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस एंड सुप्रीम ट्रूथ, दैट्स ऑल। तो आप उसको कैसे समझेंगे यदि आप लिबरेशन ही इन सब की डेफिनेशन देते हैं? तो हमारा जो हमारी एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही अटका हुआ है। तो एजुकेशन सिस्टम पर मत डिपेंड करिए, स्वयं से आपको प्रयास करना होगा। एजुकेशन सिस्टम एक डिग्री लेने के लिए ठीक है, एजुकेशन सिस्टम प्रोफेसर्स के लिए कमाई करने के लिए ठीक है, वो एक चीज हो सकती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम किसी को विजडम दे रहे हैं, नॉट ट्रू। एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नॉट ट्रू। आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं केवल, ये मैं कह रही हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए जो है एजुकेशन सिस्टम पर ना डिपेंड करें। और परिवार भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आया है। एक अंधा दूजा अंधा, कैसे निकलेंगे हम जंगल से? तो हम सब उसी में अटके हुए। जेनजी की और बुरी हालत है, जेनजी ने तो और देखिए वो ऐसी और विकट परिस्थिति में अटक गए हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपने, जैसे कि आप कॉलेज में अभी जेनजी को देख रही हैं, आपने मिलेनियल्स को भी देखा होगा, उनको भी पढ़ाया होगा, उनसे भी बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करा होगा दोनों सिनेरियो। क्या कोई डिफरेंस दिखता है आपको, या फिर दोनों ही रिबेलियस हैं? जेनजी मिलेनियल्स के लिए, मिलेनियल्स अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर ये स्थिति ही कुछ और है? यहाँ पे ड्रग्स बहुत कॉमन है, यहाँ पे अल्कोहल बहुत कॉमन है, यहाँ पे सुसाइड के नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स पे हम बाद में आएंगे, पर आप पहले मुझे इसका कंपैरिजन दें। डू यू सी एनी चेंजेस? देखिए, पहले तो हमारा जो माइंड है ना, वो हर चीज को समझने के लिए उसे ब्रेक डाउन करना चाहता है जी। यानी कि अगर आपको मोबाइल समझना है तो स्क्रीन को अलग करो, इसको अलग करो। इसको कार्टेशियन डुअलिज्म कहते हैं। यानी किसी भी मशीन को समझना है तो तोड़ तोड़ के पार्ट्स को समझ लीजिए। उसी प्रकार से हम समाज को भी समझना चाहते हैं। ये जनरेशन मिलेनियल, राइट? हाँ, ये मिलेनियल थी, ये जेनजी है। आप उसको एक निरंतर धारा के रूप में क्यों नहीं देख सकते? जब आप किसी चीज को तोड़ तोड़ के देखते हैं तो अपने लिए लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और मेंटल लेवल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। एनीवेज, क्योंकि आप जेनजी की बात कर रहे हैं तो मैं जेनजी को ही यहाँ एड्रेस करूंगी। सो जेनजीज ने तो अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर ली इस प्रकार से कि जेनजीज ने जो पुराने रीति रिवाज चले आते थे उनको नकार दिया। ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, जो हमने देखा नहीं उसको हम माने कैसे? माता पिता तो मूर्ख हैं, क्योंकि माता पिता हमारी तरह एआई के युग में पैदा नहीं हुए, तो इसलिए वो तो कुछ जानते नहीं। सो जेनजी ने पास्ट को तो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। अब पीछे छोड़ने की वजह से वो पीछे छोड़ा जिससे हम पूर्ण होते थे, यानी कि आध्यात्म को पीछे छोड़ा। तो आध्यात्म से जो हमारे अंदर खालीपन आया, उसको जेनजी ने कोशिश की भरने की मटेरियल से, आईफोन से, गर्लफ्रेंड से, रिश्तों से, दोस्तों से, शराब से, क्लब से। सो बाय द टाइम जेनजी 20-25 का होता है, वो सब भोग चुका होता है। जेनजी की एज में सबसे ज्यादा अबॉर्शंस होते हैं, जेनजी की एज में सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप होते हैं। बाय द टाइम जेनजी 25 का होता है, जेनजी एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां 40-50 साल का फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसके अंदर। अब उसने ईश्वर को भी पीछे छोड़ दिया, अध्यात्म को भी पीछे छोड़ दिया, सब कुछ भोग भी लिया, खालीपन वहीं का वहीं है। अब वो किससे भरेगा? तो डिप्रेशन आ जाती है, तो सुइसाइड आ जाती है, तो ड्रग्स आ जाते हैं, तो शराबें आ जाती हैं। वो सब कुछ जो खालीपन उसके अंदर है उसको भरने का प्रयास करता है, पर ये भूल जाता है कि मूर्ख, जिन चीजों से तू भरने का इसको प्रयास कर रहा है वो बाहर की क्षणिक चीजों में नहीं मिलेंगी।
क्योंकि क्षणिक से तो क्षणिक ही उत्पन्न होता है। जैसे डॉग से डॉग ही उत्पन्न होता है, फूल से फूल ही उत्पन्न होता है, और आपका जो सनफ्लावर है उससे जो है आम तो उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार से क्षणिक सुख ही मिल सकता है। पर तू चाहता है कि क्षणिक नहीं, मुझे परमानेंट सुख मिल जाए इन चीजों से, वो तो संभव नहीं है। तो वो संभव तभी है जब तू अंदर जाएगा, जब तू अपने अंदर देखेगा, जहां वो परम सत्य है, जहां वो परमानेंट सेल्फ है, वहां जब तू जाएगा ना जेनजी, तब तुझे सत्य मिलेगा, तब तुझे शांति मिलेगी, और तू जाएगा। और इसी वजह से वो इतना रिबेलियस है। रिबेलियस वो इस वजह से नहीं है, रिबेलियस इसलिए है कि उसको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है। रिबेलियस वो इसलिए है कि उसकी बेचारे की जो एकदम कोमल विचार थे, उस पर एक पाश्चात्य जगत की छाप डाल दी गई है कि सुख जो है केवल बाहरी चीजों से मिलेगा। तुम्हारे पास मर्सिडीज है तो ही तुम सुखी हो, तुम्हारे पास सुंदर गर्लफ्रेंड है तो ही तुम सुखी हो, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो तुम एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हो। तुमने जो है सक्सेस को नंबर्स में जो है गिनना शुरू कर दिया है। जिस बच्चे के नंबर्स 99 आए हैं, अगर नंबर रिपोर्ट कार्ड में, वो सक्सेसफुल माना जाता है। यदि आपके 60% आए हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। पर यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स भी तो उसी विचार, मैंने आपसे कहा ना, अंधा और अंधा, हम सब अंधे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी यहाँ चोट खा रहे हैं, कभी वहां चोट खा रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। क्या सहारा देंगे? हम तो खुद ही अंधे हैं, हम दूसरे अंधे को क्या ही सहारा देंगे? कैसे एक दूसरे का सहारा बनेंगे? से निकलने के लिए उसके पास जाना होगा जिसके पास दृष्टि है। हमें उनकी शरण में जाना होगा जिसके पास दृष्टि है सब कुछ देखने की। और ये दृष्टि जो है, ये रीडिंग्स जो है कॉलेज की, उसमें नहीं आपको मिलेगी। ये दृष्टि जो है माता पिता के क्षणिक ज्ञान से नहीं मिलेगी, ये कोई रील्स देखने से नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। ये आपको वो और एक अलग माया में अटका देगी। यानी यू आर आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड यू इनटू द ऑयल, है ना? तो आपका वो हाल हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको जाना होगा शास्त्र की शरण, आपको जाना होगा आध्यात्म की शरण में, आपको जाना होगा योग की शरण में, आपको लानी होगी अपने आप में समता। आपको चीजों का वास्तविक रूप समझना होगा कि जो चीजें मृत्यु और जन्म के चक्र में फंसी हैं, वो कभी भी आपको पूर्णतः का आभास नहीं करवा सकती। वो तो स्वयं बेचारी करुणा का पात्र है। आपकी गर्लफ्रेंड स्वयं करुणा का पात्र है। वो यदि बदल जाती है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि मनुष्य का तो स्वभाव है बदल जाना, क्षणिक चीजों का स्वभाव है। ये माइक मेरे सामने है, मैं 1 महीने बाद आऊंगी तो इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस होंगे, कि मटेरियल है, इसका स्वभाव है बदलना। तो आप जब अपनी गर्लफ्रेंड से कंप्लेंट करते हैं कि तुम बदल गई, तो वो तो वही कर रही है जो उसका स्वभाव है। मूर्ख तो तुम हो कि तुम क्षणिक में से बदलावशील, जो चीज बदल रही है, परिवर्तनशील मनुष्य में से तुम परमानेंस की कामना कर रहे हो। तो अविद्या तो तुम्हारे में है, तुमको अपनी अविद्या से डील करना है, उसको नहीं करना है। और जैसे जितना डैमेज्ड जेंजी है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत घर से नहीं होती है उस डैमेज की, क्योंकि घर वाले ही रोस्टिंग शुरू कर देते हैं। बचपन से हम सबकी रोस्टिंग हुई है, हम सबके परिवार वालों ने रोस्ट किया है, नोइंगली और अननोइंगली। तो हम सब कहीं ना कहीं वो डैमेज्ड गुड्स हैं, जो कि आज इंटरनेट के ज़माने पर खड़े होकर वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं। जो गालियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस डैमेज की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड। देखिए क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको, जो हमारा स्वभाव बन गया है कि चीज़ों को बाहरी रूप से परखना। कोई गोरा है तो बड़ा सुंदर है, कोई काला है तो है कितना बदता है, लंबे बाल हैं तो कितनी सुंदर है, छोटे बाल हैं कैसे लड़की की तरह है, राइट? तो हमने जो है चीज़ों को, लोगों को, उनकी सक्सेस को, हर चीज़ को जो है बाहरी रूप से भांपना शुरू कर दिया है। बाद में जाके ये क्या बनता है? ये बनता है आप ही के बच्चों में जेलसी और द्वेष का कारण। जब वो कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो उनसे ज्यादा यदि कोई गोरी महिला आ जाए तो उन्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपने उनके मन में डाला है कि गोरा होना, सबसे ज्यादा गोरा होना, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज फेयरेस्ट ऑफ अस ऑल, जो सबसे फेयर है वही सबसे सुंदर है। सिंड्रेला की कहानी थी ना, तो आपने उनको कहा गया सिंड्रेला तुम तभी हो जब तुम सबसे गोरी हो,
लेकिन जब उससे गोरा कोई आ जाता है तो सिंड्रेला जो है सिंड्रेला नहीं रह पाती। अब उसे जेलसी होने लगती है, अब वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से डील करने लगती है, और आप कहते हैं कि मेरा बच्चा बेचारा। तुम ही ने तो ये बीज बोए थे उसके अंदर। तुमने कभी उसको ये सिखाया ही नहीं कि रंग जो तुमको मिलता है या बाल जो तुमको मिलते हैं या शरीर जो तुमको मिलता है, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। ये तो तुम्हें प्रकृति से मिला है, माता पिता से मिला है, भाग्य से मिला है, प्रारब्ध से मिला है, जेनेटिक्स जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तुम्हारा तो योगदान ये है कि तुमने खुद क्या अर्जित किया, तुमने कितनी पढ़ाई की, तुमने किस प्रकार से अविद्या को भेदा, तुमने किस प्रकार से मुक्ति इस संसार में रहते हुए अविद्या से प्राप्त की, बीमारी से प्राप्त की, अच्छा शरीर बनाए रखने में प्राप्त की। ये है तुम्हारा योगदान स्वयं के प्रति, और ये है तुम्हारी प्राप्ति। तुम्हारा रंग तुम्हारी प्राप्ति नहीं था, नहीं है और नहीं होगा कभी भी। लेकिन माता पिता बचपन से बच्चों के मन में यही डाल देते हैं कि हाय देख कितनी काली है, कौन तुझसे शादी करेगा। आपने जब उसके हृदय में ये डाला तो कल को जब वो कार्य करने जाएगी, शादी करके भी कहीं जाएगी और ननंद गोरी आ गई, उसके हृदय में ईर्ष्या का बीज आ जाएगा, और वो बीज जो था आपने छुटपन में बोया था, अब तो वो पेड़ बन रहा है केवल। और वो ईर्ष्या के चलते वो जो है उससे लड़ने लगेगी, कभी खाने पे लड़ेगी, कभी किसी चीज पे लड़ेगी, और कई बार ये सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि या तो विच्छेद हो जाता है परिवारों का, या फिर जो है कई बार किसी को मार देने की भी नौबत आ जाती है। आपने अभी जैसे विवाह की बात करी, मैं वापस से इसी टॉपिक पे आऊंगी कि आजकल सोसाइटी में विवाह को लेकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। महिलाएं विवाह ही नहीं करना चाहती हैं, महिलाएं और पुरुष भी। तो ये महिलाओं की इनसिक्योरिटी है, डर है, या वो स्टेबिलिटी का डर है, या स्टेबिलिटी चाहती ही नहीं है? क्या साइकी है, क्यों इतना खौफ है, या इतने जितने डरावने एक्सपीरियंसेस या सोसाइटी में जितने एग्जाम्पल्स होते हैं उस वजह से, या अपने माँ बाप की ऐसी या अपनी फैमिली में ऐसी शादियां देखी हैं जिसको देख के उनके अंदर डर बैठा हुआ है और वो शादी नहीं करना चाहती हैं? देखिए, एक बात है कि हम एक ही कर्म को एक ही लेंस से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी खूनी ने किसी का खून कर दिया तो वो तो खूनी है, तो सजा मिलेगी। लेकिन एक सरहद पे जो आर्मी ऑफिसर है उसने किसी को मार दिया पर उसे मेडल मिलेगा। कर्म तो एक ही जैसा था, लेकिन उसकी जो इंटेंशंस थे वो अलग अलग। इसी प्रकार से सभी महिलाएं जो शादी नहीं करती वो ऐसा ही सोचती है ये भी नहीं होना चाहिए, हमने भी शादी नहीं करी, हम शादी करेंगे भी नहीं। लेकिन हमारा जो है एम ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा। लेकिन ज्यादातर जो लोग शादी करते हैं वो शादी में कूद जाते हैं 2-3 चीजों के कारण। पहली होती है उम्र निकल रही है, शादी कर लो। तुम्हारे कजिन्स ने शादी कर ली इसलिए शादी कर लो। हाय पड़ोसी में सबकी शादी हो गई, तू ही कवारी बैठी है, शादी कर ले, है ना। तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें लड़की नहीं हाँ करेगी, पेट निकल आया, बाल झड़ रहे इसलिए शादी कर लो। मतलब लड़कों के केस में भी ऐसा मैंने सुना है कि बाल झड़ रहे हैं तुम्हारे इसलिए तुम शादी कर लो। मतलब बताइए, अब बच्चा पैदा करने की उम्र निकल रही है इसलिए शादी कर लो। यानी कि आप शादी कर किस लिए रहे, इस पर थोड़ा विचार करिए। जितने रॉन्ग रीजंस हैं, जितने मटेरियल रीजंस हैं, उनकी वजह से आप शादी का रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो ये शादी स्थायी नहीं रहेगी। इस शादी में समता नहीं आएगी, ये शादी आपको मोक्ष की तरफ नहीं लेकर जाएगी, ये शादी आपको पीस नहीं देगी, क्योंकि आपने इसको मटेरियल की वजह से किया था। और जो भी मटेरियल के कारण किया जाता है वो जो है क्षणिक ही होता है, राइट। सो शादी आजकल एक कारण और है कि स्त्रियां जो है समझती हैं अब हम सशक्त हो गए, हम हमारे पास धन आ गया है, अब हम शादी नहीं करेंगे। वास्तविकता में यदि ऐसा उनको लगता है कि वो पूरा जीवन जो है किसी अन्य पुरुष के बिना रह सकती तो ठीक है, परंतु उस मार्ग पर वो अपने को दूषित ना करें। ऐसा ना हो कि आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, आज इसके वीर्य को अपना रही है, परसों किसी और के वीर्य को अपना रही हैं, तरसों अबॉर्शन करवा रही हैं। तो ऐसा जब आप करते हैं तो आप अपने ही शरीर को अब्यूज कर लेते हैं। सो यदि इस प्रकार की आपकी सोच है तो फिर तो जो है शादी ना करना ये आपके लिए कठिन हो सकता है। अगर आप काम वासना में हैं लिप्त और आप कमा भी रही हैं
तो ऐसे किसी मनुष्य को खोजिए जो कि आपकी अम्बिशन को भी समझता हो, आपकी काम वासना को भी समझता हो और आपका साथी बन सके। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो ये समझ जाती हैं कि शादी या फिर मोबाइल ले लेना या फिर घर खरीद लेना, ये सब क्षणिक चीजें हैं, इसमें कोई खुशी नहीं रखी। आज आप शादी करेंगी, 4 दिन बाद वही पुरुष जो है आपके बंधन का कारण हो जाएगा। इसलिए वो स्त्रियां जो है शादी नहीं करना चाहती। मतलब मेरा ऐसा ही मानना है कि मैं पूर्ण हूँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है जो मुझे पूर्ण करे। ना ही मेरे जीवन से किसी के जाने से मेरी माँ चली गई या मेरा पेट चला गया या मेरे पिता चले गए, मेरी पूर्णता भंग होगी, क्योंकि मेरा पेट भी अपने में पूर्ण है, मेरी माँ भी अपने में पूर्ण है। हम पूर्ण ही लोग मिल करके एक पूर्ण जीवन बना रहे हैं। 2 अंधे मिलके जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, 2 अपूर्ण लोग मिलके एक पूर्ण जीवन की स्थापना नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे तो इमोशंस इरेडिकेट नहीं हो रहा है। जब आप बोल रही हैं कि मैं उसमें भी सम हूँ, जब मेरी माँ नहीं है, माँ है तो भी मैं वही, जब माँ नहीं है तो भी मैं वही। मेरा पेट इमोशंस बिल्कुल इसमें इरेडिकेट नहीं हो रहे। देखिए, मैं माता से प्रेम करती हूँ अपनी, मैं अपने पेट से बहुत प्रेम करती हूँ। मतलब पेट नहीं है वो, मेरा पुत्र है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे 3 पुत्र जो हैं उन्होंने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरा रिश्ता उनसे उससे भी ऊपर का, उन्होंने मेरी आत्मा से जन्म लिया। तो मैंने कभी उनको प्रेम उनके शरीर के लिए नहीं किया। उनका शरीर जैसा भी रहे, एक समय पे वो छोटे थे, अब वो बूढ़े हो रहे हैं, एक समय पे नहीं थे, एक समय पे नहीं रहेंगे, लेकिन प्रेम उनके लिए तब भी रहेगा जब वो नहीं रहेंगे। तो ये प्रेम ऐसा नहीं है जो शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ चला जाता है। माँ के लिए प्रेम ऐसा नहीं है जो उनके शरीर के साथ है और शरीर नहीं रहा तो नहीं रहेगा। ये प्रेम वो है कि वो शरीर नहीं भी रहेगा तो ये प्रेम मुझ में रहेगा सदा। ये प्रेम कहीं नहीं जा रहा, ये जब तक मैं हूं, मेरा शरीर है, और उसके बाद भी ये रहेगा। ये शाश्वत प्रेम है। ये किसी के आने जाने से, शरीर के होने ना होने से प्रभावित नहीं होता। प्रेम की पराकाष्ठा तो यही है कि यदि मैंने अपने पुत्र को यानी अपने पेट को सभी जीवों में दर्शन उसके नहीं किए और सभी जीवों के दर्शन उसमें नहीं किए, तो कैसा प्रेम फिर ये, कैसी भक्ति ये, कैसा समर्पण ये? वो नहीं भी रहेगा तब भी अन्य जीव जंतुओं को उसी का स्वरूप मान के जब मैं प्रेम करूंगी, वही प्रेम की पूरी उच्चतम पराकाष्ठा है। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे माँ जब तक है तब तक तो हम उनको गरिया रहे हैं, और जब माँ नहीं रही तो उनके चित्र पर हार चढ़ा रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये भाव है। भाव में क्या होता है, आज ऊपर हुए कल नीचे हुए। आप देखेंगे भाव का जो दरिया होता है उसमें ऊंच नीच रहती है। आज किसी पे बहुत प्रेम आ गया, कल फिर कम हो गया, परसों फिर बढ़ गया। लेकिन प्रेम जो होता है वो त्याग होता है, प्रेम समर्पण होता है। मैंने एक और पॉडकास्ट में भी कहा था और मैं अपने शिष्यों को भी कहती हूँ, प्रेम प्राकृतिक नहीं होता, प्रेम को फॉस्टर करना पड़ता है। अट्रैक्शन प्राकृतिक होता है, मोह प्राकृतिक होता है, निद्रा प्राकृतिक होती है, सेक्स प्राकृतिक होता है। प्रेम जो है उसमें तप करना पड़ता है, उसमें तपस्या करनी पड़ती है, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करना पड़ता है। हर रूप में उसको, देवी के रूप में भी माँ को स्वीकार करना पड़ता है, चंडी के रूप में भी स्वीकार करना पड़ता है ना। और मेरा पेट जो है, मेरे जो दोनों श्वान बच्चे हैं, उनको जो है जब वो सौम्य रूप में होते हैं तब भी स्वीकार करना पड़ता है, जब वो रौद्र रूप में आते हैं और कभी कभी दांत भी मार देते हैं तब भी स्वीकार करना पड़ता है। और दोनों अवस्थाओं में उनको प्रेम करना पड़ता है और बिना विचलित हुए प्रेम करना पड़ता है, जिसमें ऊंच नीच ना, जिसमें भाव बढ़े और उतरे ना। सो प्रेम तपस्या है, उसको फॉस्टर करना पड़ता है, जैसे विद्या को फॉस्टर करना पड़ता है। अविद्या नेचुरल है, विद्या के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, हमें रजाई से उठ के पढ़ना पड़ता है, मन नहीं कर रहा क्लास में पर जाना पड़ता है। ये हमें भेद जानना होगा। सेक्स जो है वो नेचुरल है। आजकल तो लोग इतने दूषित हो गए हैं कि मैंने ये पढ़ा कि जया भट्टाचार्य हैं, वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अभी एक डॉग को रेस्क्यू किया जिसका रेप हुआ था,
3 दिन तक उस बेचारे 1 महीने के पेट का रेप हुआ था। तो आपका सेक्स इस लेवल पर हो गया है कि आपको सामने महिला मिले तो ठीक है, बकरी मिले तो ठीक है, डॉग मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई चीज ही मिल जाए तो ठीक है। आप किस लेवल पर चले गए हैं? यानी कि आप जो है प्राकृतिक चीज के बंधन में बंध गए हैं, और उस सेक्स के ऊपर चले जाना, 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर देना, ये तप है, ये त्याग है। विवाह ना करने का डिसीजन लेना, ये तप है, ये त्याग है। किसी की बुराई ना करना, ये तप है, ये त्याग है। तो इसके लिए मेहनत लगती है। प्रेम नेचुरल नहीं होता, प्रेम को फॉस्टर करना। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोरी भी दिखाता है कि जिस तरीके से आप 50 बॉयफ्रेंड्स रखते हैं अपने अस्तित्व को वैलिडेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कमजोरी तो है ही। जो इंसान पूर्ण है, जो अपने में स्थित है, जो अपने में स्थापित है, उसको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उसको नहीं चाहिए कि कोई मुझे आके कहे कि तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। उसको उसका फर्क भी नहीं पड़ता। वो तो इस चीज से खुश होता है कि आपने उसको ये कहा कि अरे तुम कितने ज्ञानी हो, तुमने कितना श्रम किया है, तुमने कितनी तपस्या की है। इस पर वो थोड़ा अच्छा फील करता है, लेकिन उसको इसकी भी आवश्यकता नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वैलिडेशन के लिए रिश्ते बनाते हैं। तो आप देखेंगे जितने लोग अकेले होते हैं, जितने लोग स्वयं अकेले का मतलब लोनली नहीं मैं बोल रही, अलोन की बात कर रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लोनली एंड अलोन। लोनली इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अलोन इंसान अपनी मौज में रहेगा, अपनी मस्ती में। सो जितने अलोन लोग होते हैं वो अपने में स्थित होते हैं, वो खुश होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण होते हैं। पूर्ण को किसी की आवश्यकता नहीं। तुम आए तो अच्छी बात है, आओ बैठो। तुम गए तो अच्छी बात है, तुम्हारे जाने पे रोएंगे नहीं। तुम आए तो बहुत प्रसन्न होंगे नहीं। तो ऐसा एटीट्यूड रहता है, ऐसा एटीट्यूड मेरा भी है। अभी डिप्रेशन के केसेस कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं इस जनरेशन में, या फिर ऐसा है कि हमारी जनरेशन में थे और मुझे पता ही नहीं था कि ये डिप्रेशन कहलाता है, हम तो पिट के शांत हो जाते थे? नहीं, डिप्रेशन जो है, देखिए क्या है कि हम लोग ना जो पढ़ते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। और बहुत ज्यादा जो हम पढ़ते हैं, हमें, आप देखिएगा एक चलन चलता है, जब कोविड आएगा तो आपको लगेगा कहीं मुझे ही कोविड तो नहीं हो रहा। छींक को भी हम कोविड समझ लेते हैं। जब हार्ट अटैक की आप न्यूज पढ़ने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा गैस से भी दर्द होगा सीने में, तो आपको लगेगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो यानी कि हम कल्पना गढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से सबको डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, डिप्रेशन में क्या क्या होता है? रात को नींद नहीं आती। और डिप्रेशन में क्या होता है? बात बात पर रोना आता है। हो सकता है आप अपने मासिक धर्म को अप्रोच करें, इसलिए रोना आ रहा है। ये भी हो सकता है ना। ऐसा आपको रात को नींद नहीं आ रही। जितने लोग जल्दी भी सो जाते हैं, जो योगी भी होते हैं, उनको भी कभी कभी नींद नहीं आती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर चीज को डिप्रेशन से रिलेट कर देना, ये सबसे बड़े डिप्रेशन का कारण है। कि हमने उसके लक्षण के बेसिस पर ये सोच लिया कि हमें डिप्रेशन है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को ज्ञानी मान लेते हैं। हम एक डॉक्टर के पास गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं एक साइकाइट्रिस्ट थे, वो मेरे पास आए थे। कहते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लोगों का तो इलाज करता हूँ, स्वयं का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? मैं इससे पीड़ित हूँ, मैं उससे पीड़ित हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं फ्लूडैक, तभी मुझे पता चला कि फ्लूडैक टैबलेट क्या होती है। तो मुझे पता चला कि फ्लूडैक जो है एक एंटी डिप्रेसेंट होती है। प्रोजैक या फ्लूडैक नाम से आती है वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रोजैक की, फ्लूडैक की डोजेज लेता हूँ ताकि जो है मैं ऐसी अवस्था में ना रहूँ। मैं काम्पोज लेता हूँ। मुझे ये मेडिसिन का तभी ज्ञात हुआ कि काम्पोज नाम की जो है एक मेडिसिन आया करती थी, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती थी, पर वो ले लेते थे क्योंकि वो डॉक्टर थे। वो काम्पोज लेके सोते थे। तो आप देखिए, जिनके पास आप इलाज के लिए जा रहे हैं तो खुद ही पीड़ित हैं। वो केवल आपको मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन कुछ देर के लिए आप पर प्रभाव दिखाएगी, कुछ देर के लिए आपको खुश कर देगी, कुछ देर के लिए आपको नींद दे देगी, फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आप उसे नहीं लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप खुश नहीं रह सकते। आपने एक विशेष सर्कल में अपने आप को बांध लिया। तो वास्तविकता में खुशी जो है, नींद जो है, ये आपको अंदर खोजनी पड़ती है। कोई मेडिसिन आपको इस दुनिया में ठीक नहीं कर सकती। आप ही अपने सबसे बड़े चिकित्सक हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े आप ही हैं। आप ही अपना इलाज सबसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं जान सकता। सो इसलिए मैं तो डॉक्टर से बिल्कुल दूर रहती हूँ। मेरे जो डॉक्टर हैं, मतलब आप तो शायद जानती होंगी, तानिया बख्शी हैं, और वो होम्योपैथ की हैं। तो हम तो होम्योपैथ पर पूरी तरह से निर्भर हैं।
होम्योपैथ एक बहुत ही मतलब अच्छी विधि है। अगर बच्चों को ऐसा भ्रम हो भी गया है कि भाई हम डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, आप होम्योपैथ लीजिए। होम्योपैथ आपको हेल्प करती है, इट डज नॉट हार्म यू। प्रोजैक और फ्लूडैक और ये सब चीज़ें जो है आपको किस कदर हार्म करती हैं, आपकी किडनी को, आपके लिवर को, आपके ब्रेन को डेड कर देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनिशियली बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, वाओ मैं भी डिप्रेशन का शिकार हूँ। जब हम छोटे थे ना, हमें बड़ा मज़ा आता था कि फ्रेंड की आंखें खराब हैं, उसको ऐनक लगी, मुझे भी लग जाए, राइट। तो हमें ये होता था कि हमें डॉक्टर के पास लेकर जाते थे माता पिता, तो हम जान के बोलते थे कि इस नंबर पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी चेक करने वाला भी हमसे ज्यादा चतुर होता था। तो वही चीज हमारे साथ है कि फ्रेंड को डिप्रेशन हो रहा है, अच्छा दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन है, मुझे भी डिप्रेशन, वांट टू रिलेट। तो इससे हमारे कोई मतलब डोपामीन, कोई कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है जिससे कि इस तरीके की कॉमेडी से भी, जो भी बात हम कर रहे थे, या फिर डिप्रेशन से, या फिर कौन सी चीज हमारे अंदर है जो किक देती है, जो आजकल नया वर्ड किक देता है, मुझे गालियां सुनना मुझे किक देता है? सो दो तीन चीजें हैं। पहली तो हम आपको याद रखना है कि हम ट्राइबल कल्चर से आते, हम एक ट्राइब में रहा करने वाले लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स। तो वो ट्राइबल जो इंस्टिंक्ट है हमारा, उससे हमें बड़ा मजा आता है कि हम दूसरे का मजाक उड़ाएं, घेरा बनाएं और उसका मजाक उड़ाएं। तो आज भी वो इंस्टिंक्ट हमारे अंदर जिंदा है। हम जानते नहीं है, पर सबकॉन्शियसली वो हमारे ऊपर काम करती है, पहली बात। दूसरी चीज, जब हम किसी का मजाक उड़ता हुआ देखते हैं, एक्चुअली हम सब जो है ना, जितने भी लोग, कोई ना कोई हमारा मजाक उड़ाता है और हम उससे पीड़ित हो जाते हैं, और हम उसको पर्सनली अपने अंदर एक इमोशन की तरह उस बीज को पेड़ बनाते हैं। वो हमारे अंदर ही रहता है वो इमोशन कि इस इंसान ने मेरा मजाक उड़ाया, या इसने मुझे जो है ट्रोल किया कि मेरा कलर ऐसा है, मेरे बाल ऐसे। अब जब हम स्क्रीन के ऊपर किसी को देखते हैं कि वो ट्रोल हो रहा है या उसके साथ उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमें अंदर से बड़ा मजा आता है कि मुझसे भी ज्यादा देखो कोई ट्रोल हो रहा है ना, मेरा मजाक उड़ाया गया पर इसका तो मेरे से भी ज्यादा उड़ाया जा रहा है, यानी कि मैं इससे बेटर कंडीशन में। फिर दूसरों के इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके झांका झांकी करना, तो ये झांका झांकी की जो प्रवृत्ति है, ये भी हमको कहीं वैलिडेशन देती है कि तुम जो हो, मान लीजिए मेरा कोई मित्र है, मैंने जाके देखा कि अरे उसकी शादी तो बहुत ही कमतर स्त्री से हुई है, वो काली है, वो ऐसी है वैसी, तो इससे मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वाह देखिए कितना अच्छा हो रहा है, मतलब देखा तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारा ये हश्र हो गया। इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। या फिर दूसरा कारण होता है जब हम जाके सेलिब्रिटीज का इंस्टाग्राम अकाउंट खंगालते हैं कि मैं मलाइका अरोड़ा की तरह तो जीवन जी नहीं सकती, ना मेरे पास धन है उतना, ना मैं वैसे कपड़े पहन सकती हूँ, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं। तो उसी को देख देख के मैं अपने जो है भावों की पूर्ति करती हूँ। सो ये 3-4 चीजों की वजह से हम लोगों को खंगालते हैं, इस प्रकार के शोज को देखते हैं। और जब हम अभद्र भाषा देखते हैं या किसी को नीचा गिरते हुए देखते हैं और खुद हमारे को लगता है कि हम इससे बेटर पोजीशन में, ये गाली देता है, मैं इतनी गंदी गाली तो नहीं देता, इससे कम ही गाली देता हूँ, तो ये सब चीजें हमें हमारे माइंड में डोपामाइन को रिलीज करती हैं, जिससे कि हमें मजा आता है ये सब चीजें करने में। ये तो है ही। लेकिन अगर आप इन चीजों से कुछ सीख नहीं रहे हैं, अगर आप समझ नहीं रहे हैं इतना बताने के बाद भी, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। लेकिन अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप केवल जीवा से खाना नहीं, या अपने मुंह से खाना नहीं खाते। रसना का स्वाद केवल जीवा ही नहीं देती, अपितु आप 5 इंद्रियों से है चीजों को, इस संसार को ग्रहण करते हैं। तो आपको सचेत रहते हुए ग्रहण करना है। जैसे डायबिटीज का मरीज जो है वो सचेत रहता है कि मुझे शुगर नहीं खानी, अन्यथा मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। उसी प्रकार से आप सचेत रहते हैं कि आंखों से मुझे वो लेना नहीं जो मेरे अंदर उथल पुथल पैदा कर दे, कानों से वो सुनना नहीं जो मुझे कष्ट में डाल दे, इस शरीर को वो छूने नहीं देना जो मेरे को जो है शोक में ले जाए, मोह में ले जाए। तो इसलिए जो है हमारे को ये सचेत रहने की आवश्यकता है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। इसको कोई साइंस नहीं समझा सकती, ये आपको अनुभव से आएगा। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको हर जीव में उस परम तत्व को देखने की ट्रेनिंग खुद को देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि ज्ञान के लिए आपको श्रम करना पड़ता है। बाकी वैसे तो आपको सब अलग अलग दिख ही रहे हैं कि आप अलग हैं, ये अलग हैं। आप दोनों में ईश्वर को देखने की दृष्टि विकसित करना, ये कठिन है। मैम आखिरी के 2 क्वेश्चंस पूछूंगी। आपने मुझे बताया कि आपके पास श्वान है,
बच्चे हैं जी। आपके। तो इन्हीं से ही थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैंने एक बार एक पॉडकास्ट पे बोला था, मेरे से पूछा गया था कि क्या जो नॉनवेज खाया जाता है, जैसे कुछ दिनों में या कुछ महीने में नहीं खाया जाता है, जैसे नवरात्रि में नहीं खाते हैं कुछ लोग, सावन में नहीं खाते हैं, कुछ पूजा पाठ वाले दिनों में नहीं खाते हैं, सोमवार को मंगल को नहीं खाएंगे, शनि को नहीं खाएंगे, या कुछ अलग अलग दिन डिफाइन करे हुए हैं। तो क्या चुनिंदा दिनों में खाना और कुछ चुनिंदा दिनों में नहीं खाना, क्या ये शास्त्र सम्मत बात है? देखिए, शास्त्र तो भगवत गीता को आप उठा के पढ़िए, कहीं लिखा है कि ट्यूसडे नहीं खाना, वेडनेसडे खाना है, या थर्सडे नहीं खाना, फ्राइडे खाना है ना। भगवत गीता में तो श्री कृष्ण 5वें अध्याय 18वें श्लोक में कहते हैं, ये विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी, कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है, जो मुझे एक गाय में, एक हथनी में, एक श्वान में, एक ब्राह्मण में और एक शूद्र में समदृष्टि से देखता है, वो है ज्ञानी व्यक्ति। तो यदि आपने अभी तक की दृष्टि विकसित नहीं की है तो फिर आप मूर्ख हैं। अगर आप केवल जो है मंडे को नहीं खाते कि शिव जी का दिन है और मैं वैष्णव नहीं हूं तो ट्यूसडे को खाऊंगा क्योंकि हनुमान जी का दिन है, तो अभी भी आप द्वैतवाद की अविद्या में फंसे हुए हैं। सो ज्ञानी व्यक्ति तो वो है जो ताउम्र का व्रत रखता है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो कभी किसी को पीड़ा नहीं देता, वो हमेशा करुणा में स्थित रहता है, वो सब में ब्रह्म के दर्शन करता है, हर चेहरा उसके लिए अपने इष्ट का चेहरा हो जाता है, वो प्रेम हो गया उसमें, और प्रेम में अब कोई अंतर नहीं है। इसीलिए वो किसी जीव को खा नहीं सकता कि सब तो उसकी ईश्वर का ही चेहरा है, किसको खाएगा, किसको छोड़ेगा। और जब कुछ लोग जैसे स्ट्रीट डॉग्स को पसंद करते हैं, उनके घर में होते हैं श्वान, पर वो चिकन खाते हैं, मीट का उपभोग करते हैं, फिर उनकी कौन सी मानसिकता को दिखाता है कि मैं डॉग लवर और एनिमल लवर भी हूँ पर मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ? देखिए, वास्तविकता में वो स्वयं के लवर भी नहीं होते, वो स्वयं से ही प्रेम नहीं करते। जो मनुष्य स्वयं से प्रेम करेगा वो हर कण से प्रेम करेगा, और जो मनुष्य स्वयं से ही प्रेम नहीं करेगा वो किसी के साथ जुड़ाव फील नहीं कर सकता। उसके लिए वो श्वान भी तभी तक सुंदर है जब तक कष्ट का कारण नहीं बन रहा। जिस दिन वो कष्ट का कारण बनेगा तो वो भी उसके लिए मुसीबत का सबब हो जाएगा। सो वास्तविकता में जो मनुष्य प्रेम करता है, जो अपने को पशु प्रेमी कहता है या प्रेमी कहता है, मैं पशु प्रेमी और मनुष्य प्रेमी को नहीं मानती, मैं प्रेमी को मानती हूँ। और मैंने ये एक पॉडकास्ट में और भी कहा था कि मेरे लिए सर्वोच्च अगर परिभाषा प्रेमी की कोई है तो मैं शंकराचार्य को प्रेमी मानती हूँ, मैं बुद्ध को प्रेमी मानती हूँ, मैं महावीर को प्रेमी मानती हूँ, मैं श्री कृष्ण को प्रेमी मानती हूँ, मैं आदि जगत गुरु शंकर तो खैर है ही, मैं महादेव को प्रेमी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि हर कण को जो है अपने में समाहित करने वाले हैं वो लोग, हर जीव के प्रति एक समता का भाव रखते हैं, हर जीव को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ, ऐसा भाव रखने वाले ये प्रेमी हैं। अब प्रेमी जो होता है वो किसी में भेद नहीं करता, वो प्रेमी प्रेमी ही होता है हर कण में। अगर आप, मैं मान लीजिए अगर मुझे आपसे भी मोहब्बत है तो मेरी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी है यदि मैंने आपका चेहरा हर जीव में नहीं देखा। जिस दिन हर जीव जो है आप ही का स्वरूप हो जाएगा वही प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा होगी मेरी। और जिस दिन हर जीव के दर्शन मैं आप में कर लूंगी, समस्त संसार आप ही हो जाओगे मेरा, वही प्रेम की सबसे उच्चतम स्थिति है। सो मेरे लिए इसलिए शंकर, बुद्ध और महावीर प्रेमी हैं, मैं उनको प्रेमी मानती हूँ। आप प्रेमी नहीं हैं जो भेद कर करके प्रेम करते हैं कि ये डॉग है तो मैं इसे प्रेम कर लूं और वो जो हैन है उसको काट दिया जाए। समझिए पीढ़ा देने का अर्थ क्या होता है। जब आप किसी के गले पे छुरी चलाते हैं तो कैसे उसके प्राण तिल तिल करके जाते हैं उस शरीर से। आप समझिए कैसे धीमे धीमे उसकी आंखें बंद होती हैं। आपने एक जीवन को हर लिया, आपने उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी कि वो अपनी माँ का प्रेम जो है उसका अनुभव कर पाता, वो जो छोटा सा चूजा था, या वो बड़ा हो पाता, या वो वृद्धावस्था को देख पाता। आपने वो अपॉर्चुनिटीज ही खत्म कर दी। तो कल को यदि आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार का होता है, कोई आपको छोड़ के चला जाता है और आपकी तरफ संवेदनशील नहीं रहता, तो आप क्यों रोते हैं? आपने को वही तो मिला जो आपने किसी के साथ किया। मैं आपसे इस पे एक और क्वेश्चन पूछूंगी जो मेरे कमेंट्स में बहुत बहुत क्वेश्चन आया था इस पे, बलि प्रथा क्यों इतनी प्रचलित थी? हाँ, ये मैं कई पॉडकास्ट पर बता चुकी हूँ, पर यहाँ भी मैं बता देती हूँ। देखिए, बलि का अर्थ जो है किसी की बलि देना नहीं है। बलि के मैंने अपनी थीसिस के अंदर
28 अर्थ लिखे हैं जो हमें निरुक्त से और हमें पाणिनि अष्टाध्यायी से मिलते हैं। बलि जो है, बलि का अर्थ होता है बलिदान, पहला अर्थ। बलि जो है राजा बलि का नाम भी है। बलि जो है श्री कृष्ण का नाम भी है। बलि जो है बल को भी डिनोट करता है ना, आपके अंदर आत्मबल कितना है, आपके अंदर शारीरिक बल कितना है। बलि जो है आयुर्वेद के अंदर उन रिंकल्स को भी कहा जाता है जो आंखों के आसपास बल पड़ते हैं। बलि जो है उस डायग्राम को भी कहा जाता है जो किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी निर्माण से पहले हम जमीन पर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसमें खाने होते हैं, उसको भी हम बलि कहते हैं। तो बलि के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन जब मैक्स मुलर आए और उन्होंने वेदों का अनुवाद किया तो उन्होंने बलि का अर्थ जो है वो पशु और मानव बलि से बताया। लेकिन पशु और मानव बलि जो है हमारे यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं है कि बलि होती है। बलि का अर्थ अपने अंदर जो पशुत्व है उसकी बलि देना, ना कि किसी जीव के प्राण को हर लेना। आप मुझे बताएं कैसे किसी की बलि ले लेने से कोई ईश्वर ऊपर खुश हो सकता है? आप जितने आपके माता हैं वो, जितनी आपके पिता हैं वो, उतने ही उस जीव के भी माता पिता हैं। तो कौन से माता पिता ये चाहेंगे कि हमारे पुत्र पौत्री की आप जो है बलि देकर हमारे को उसका रक्त चढ़ाएं? ऐसा तो मैं नहीं समझ सकती। इन्फ्रेंस से, अनुमान से मैं ये नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। यदि ईश्वर जो है हमारी ही तरह सोचता है, क्योंकि हम ऐसा ही सोच के चलते कि ईश्वर मनुष्य की तरह सोचता होगा, लेकिन वास्तविकता में ईश्वर की वो डेफिनेशन नहीं है कि ऊपर कहीं वो बैठा है और वो सोच रहा है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की डेफिनेशन है ईशावास्यम इदम सर्व, वो हर तरफ है, हर कण में व्याप्त है। तो जिसकी आप बलि देना चाह रहे हैं वो भी ईश्वर ही है। किसकी बलि देंगे, किसको चढ़ाएंगे, कौन बलि लेगा, ये विचार का प्रश्न है। जब हर तरफ ईश्वर है, लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, कटने वाला कौन है, ये विचार करिए। तो मूर्खता के भंवर में मत फंसिए, अंधविश्वास को फॉलो मत करिए। और यदि आप समझते हैं कि मंदिर में जो बैठे पंडित हैं, जिन्होंने पोथी पर जगमुआ पंडित भयो ना कोई कहा जाता है, तो उन्होंने कुछ वर्सेस को याद कर लिया तो वो पंडित हो गए, तो ये भी जो है आपको कहीं ना कहीं मिथ्या के ही भवसागर में आपको धकेल रहा है। क्योंकि जो पंडित हैं वो भी कई बार, जैसे आपके मौलवी होते हैं, वो कुरान याद तो कर लेते हैं, उनको मतलब पता नहीं होता। उसी तरह पंडित जो हैं वो वर्ष याद तो कर लेते हैं, मतलब पता नहीं होता, या फिर किसी के भाष्य से उन्होंने मतलब को समझा होता है, या किसी ने उनको समझाया, तो मतलब उसमें उन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट को कहाँ खंगाला होता है, लर्न किया है ना, तोता भी लर्न कर सकता है वो तो आप उस पर ना जाएं कि पंडित क्या कह रहे हैं। आप आत्मचिंतन करें, आपकी आत्मा से बड़ा गुरु और कोई नहीं है। वेदांत में कहा गया है कि आपकी आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है आपका। तो आपकी आत्मा आपसे पूछिए कि क्या वो परम तत्व जो है, अगर मैं उसको डुअलिटी में भी देखता हूँ कि ईश्वर ऊपर है, मैं नीचे हूँ, या ईश्वर कहीं किसी स्वर्ग में रहता है और मैं यहाँ हूँ, ऐसे भी अगर आप ईश्वर को देखते हैं तो विचार करिए, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने इन नन्हे जीवों को भी बनाया है, जो आपका माता पिता है वो इनका माता पिता भी है। और अगर आप अद्वैत की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर तो फिर कुछ और है ही नहीं जिसकी आप बलि देंगे, कोई पूजने के लिए ही नहीं है। बलि तो दूर की बात है, किसको पूजेंगे आप बस समता में स्थित रहेंगे अद्वैत में। मैं तो अद्वैत की ही हूँ, तो इसलिए मेरा जहां से भी शुरू होता है अद्वैत पे ही खत्म होता है, इसलिए मेरा दृष्टि का कोई भेद नहीं। तो जैसे बहुत सारे मंदिरों में बलि भी चढ़ाते हैं, तो ये बीच में कहीं डिस्टॉर्ट हो गया, या वो अज्ञानता है जिसकी वजह से ये होने लग गया और परंपरा चली आई, जिसकी वजह से आज हम ना समझ पा रहे हैं, ना आगे आने वाली जनरेशन्स को समझा पा रहे हैं? देखिए, जैसे सती प्रथा जो है वो वेदों का हिस्सा नहीं है, वो एक लेटर प्रथा थी जो सामाजिक थी, राइट। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसके बीज या इसकी जड़ आपको वेदों में मिलेगी। जी। उसी प्रकार से घूंघट जो था, घूंघट जो है वो वेदों की देन नहीं है, वो आपके इन्वेडर्स आए थे और एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों ने, राजस्थान, पंजाब आदि आदि, उन्होंने घूंघट काटना शुरू किया और वो आपका कल्चर का हिस्सा बन गया। इसलिए अब आप जाते हैं, कहीं मंदिर भी जाते हैं तो सर कवर करके जाते हैं, या आप जो बड़े बूढ़ों के सामने जाते हैं तो सर ढक के जाते हैं। या अगर हम इस्लाम की बात करें तो मृत्यु से पहले आबे जमजम पिलाना उनका कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गंगा जल पिलाया जाता है, इसलिए वो उन्होंने भी पिलाना शुरू कर दिया। या पाकिस्तानी सीरियल भी देखेंगे तो वहाँ हाथ जोड़ते हैं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ,
हाथ जोड़ना उनकी कल्चर का हिस्सा नहीं है, पर हिंदुओं का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा उससे उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो कल्चरल प्रभाव या कल्चरल कोई चीज आई और गई, उसको हम शास्त्रों से नहीं जोड़ सकते। सो बलि जो है वो गलत समझ की वजह से, त्रुटिपूर्ण सोच की वजह से, त्रुटिपूर्ण समझ की वजह से उसका उद्भव होता है। परंतु आप उसको जो है हमारे शास्त्रों से नहीं जोड़ सकते। जिन शास्त्रों में करुणा की, मैत्री की बात की गई हो, जिस योग दर्शन में अहिंसा को प्रथम जो है अष्टांग योग के अंदर पहला माना गया है, वो, या फिर जैन दर्शन के अंदर अहिंसा परमो धर्म, जो कि महाभारत का ही एक वाक्य है, ऐसा बोला गया है, तो आप इन चीजों को किसी भी तरह से शास्त्र से नहीं जोड़ सकते, कतई नहीं जोड़ सकते। ये कल्चरल चीज है और ये तभी जाएगी जब आप इस चीज को समझेंगे कि किसी जीव जंतु के हनन करने से कोई परम सत्ता जो है वो खुश नहीं हो। वही जैसे बोला है, ओल्ड ऑर्डर चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बस वही है कि आपको जो है मैंने आपसे कहा था ना कि मॉडर्न इंसान वो होता है जो ऐसी रूढ़ियों को तोड़ने में सक्षम होता है। तो यदि आप एक मॉडर्न लड़की अपने आप को कहती हैं, तो ऐसी विचारधारा उत्पन्न करिए कि आप बोलें और लोग प्रभावित होकर उससे जो है ऐसी रूढ़ियों को तोड़ें। तो वो होती है मॉडर्न लड़की या मॉडर्न लड़का फॉर दैट मैटर, या मॉडर्न किन्नर, क्योंकि किन्नर भी हमारे समाज से कोई अलग नहीं है, वो भी उतने पूजनीय हैं जितने अन्य जीव जंतु सब हैं या अन्य मनुष्य स्त्री हैं। मैम बहुत 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 आभार हमारे शो पर आने के लिए और हमसे वार्तालाप करने के लिए। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें चल रही हैं आज इंटरनेट पे, आज आपको कुछ बेहतर देखने को मिला होगा। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, पर जीवन में आसानी से कभी मिला ही क्या है। तो अपनी बेहतरी के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स की बेहतरी के लिए सिलेक्टिव चीज़ों को देखें, अपने ऊपर काम करें, अपने बेहतरी के लिए काम करें और वहां तक पहुंचे जहां पर इन क्षुद्रताओं, इन छोटी चीज़ों से आपकी मानसिक स्थिति पर और आपके आने वाली जनरेशन्स पर उनका गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये आपके हाथ में है। सोशल मीडिया में गंदगी आती रहेगी, सबको समाज में गंदगी होती रहेगी, पर आप जिम्मेदार हैं अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए। जय श्री